जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग है संस्कृत का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। आप इसका ऑब्जेक्टिव नोट्स और सब्जेक्टिव नोट्स ये जो है इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर का जो है टेंशन ख़त्म हो जाएगा। देखिए इधर पहला चैप्टर है हमारा मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। ठीक है। ये जो है मंगलम का इसमें जो है शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स यानी कि 1 नंबरिया और 2 नंबरिया प्रश्न देखने को मिलेगा इसमें। सबसे पहले तो आप तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए। ठीक है। देखिए इधर एक तरह का समझिए कि नोट्स है। ठीक है, नोट्स है ही। कह रहा है मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ये जो है पहला चैप्टर का लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी है। उसके बाद है मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितना मंत्र है? 5 मंत्र है और 4 उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितना मंत्र है? 5 गो। 5 गो में से जो 4 गो है वो जो है उपनिषद से लिया गया है। और जो है यह पाठ पदनात्मक रूप में है, पदनात्मक के रूप में है यह पाठ जो है। उसके बाद जो है उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। उपनिषद के रचनाकार बोले तो या मंगलम पाठ के रचनाकार बोले तो महर्षि वेद व्यास। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जो है आगे है हमारा वेद 4 गो होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम अथर्ववेद। वेदांग हमारा 6 गो है। उपनिषद में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? तो वैदिक साहित्य का जो है अंतिम भाग है, यानी कि लास्ट वाला भाग है। उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई गई जाती है। परमात्मा की महिमा जो है हर एक जगह जो है गाई जाती है। उसके बाद जो है परमात्मा जगत में सभी जगह पर पर्याप्त है, यानी कि व्याप्त और संपूर्ण जगत की परमात्मा से ही अनुशासित है। अनुशासित का मतलब है भगवान के द्वारा ही पूरा संसार ये चलता है। उसके बाद है सभी की तपस्या से फल का, यानी कि फल परमात्मा ही है, यानी कि सभी की तपस्या का फल ही परमात्मा है। जितने भी कोई तपस्या करता है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा करता है। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है। उसके बाद जो है हृदय में पात्रे सत्य सहित पहित सत्य धर्मे दृष्टि मंत्र इस आवाज से उपनिषद से लिया गया है। और पूछेगा हृदय में पात्रे कहाँ से लिया गया है? तो इस आवाज से उपनिषद से लिया गया है। हृदय में पात्रे का मतलब होता है मुख जो है, सत्य के मुख जो हो क्या चीज से ढका है? तो हृदय में पात्र से। करा अड़ो अह्याम महतो महियान आत्मस्य करा जनोतो निहितो करा मुहास्यम मंत्र कंठो उपनिषद से लिया गया है। अड़ो अह्याम महतो महियाम कहाँ से लिया गया है? तो कंठो उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद सत्य में ज्योति नृतम, ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? जिसमें करा देवयाम, यानी कि देवताओं के बारे में बखान किया, ये जो है कंठो उपनिषद से लिया गया है। आई होप कि यहाँ समझ में आया होगा। आगे देखिए
उसके बाद जो है अरे यथा नदः रस्य नंद अगर माना समुद्रे गच्छति, यानी कि यथा नद जो होता है, नदी को कहा जाता है, नदियाँ जो होता है कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ये कौन सा उपनिषद मंत्र से, यानी कि मंडोको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो मंडोको उपनिषद से लिया गया है। कह रहा है वेदाहमेंत पुरुष महानतम आदिवार्तेणम पंथ ये विद्यार्थिक, इसके कहाँ से लिया गया है, तो श्वेता उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद जो है इस आवास उपनिषद में सत्य के बारे में बताया गया है। इस आवास उपनिषद के बारे में जो है हमारा श्लोक है, इसमें क्या बारे में बताया गया है, तो सत्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है श्वेतार यानी कि श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। यानी कि श्वेता उपनिषद में जो है श्वेतांबर या श्वेश्वर क्या उपनिषद में जो है परमात्मा के बारे में बताया गया है। कंठोपनिषद में जो है मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कर सत्य का मुख स्वर्णमय या हिरणमय में पात्र से ढका हुआ है, यानी सत्य के मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आत्मा से सूक्ष्म महान से महान से है, जो उसको हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा, सूक्ष्म से सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा से छोटा और महान से महान क्या है, आत्मा है। वो कहाँ रहता है, तो हृदय के गुफा में रहता है, हृदय नामक रूपी गुफा में रहता है। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में पूछेगा किसको बस में नहीं किया जा सकता है, तो आंख मूंद के आत्मा लगा देंगे। इसके बाद जो है करा आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा जो है भगवान का अंश है, ऐसा माना जाता है। परमात्मा यानी कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। ये परमात्मा का मतलब ईश्वर। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। ये जो है इम्पोर्टेंट है। कहता है कि किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की। किसकी जय होती है, तो सत्य की होती है। सत्य से देवलोक की रास्ता प्रशांत हो जाता है, यानी कि देव की रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। सत्य पर चलेंगे तो हम लोग देवलोक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे जो है हमारा आगे देखिएगा करा सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए स्वर्णमय पात्रों को हटा देना चाहिए। यानी कि सत्य का अगर हमको और धर्म को प्राप्ति करना है, जो हमारी इच्छा है उसको खत्म कर देना चाहिए। मोह माया जो है खत्म करना चाहिए। सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। क्या है, सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। सत्य का मुंह जो हृदय में पात्र से ढका हुआ है। सत्य के मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हृदय में पात्र से ढका हुआ है। सत्य के मुंह क्या कौन सा पात्र से ढका हुआ है, तो हृदय में पात्र से ढका हुआ है। ये जो है आप कॉपी और पेन लेकर नोट करते चलिए, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है विद्वान शौक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, यानी कि शांत रहकर ही भगवान को क्या करते हैं, देखते हैं। उसके बाद किस प्रकार नदियां नाम रूप छोड़कर समुद्र मिल जाती है,
तो जिस प्रकार विद्वान लोग जो है अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है नदियाँ अपना नाम रूप छोड़ के देखते हैं, बोले कि इधर से नदी आती है, इधर से नदी आके मानिए कि समुद्र हो गया, आके इसमें मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। ठीक उसी तरह विद्वान लोग भी है जो अपना नाम रूप त्याग करके कहाँ मिल जाते हैं, आगे जाके भगवान के यानी कि नाम रूप त्याग कर परमात्मा को मिल जाते हैं, परमात्मा को देख पाते हैं, मिल जाते हैं। कारण जिस प्रकार नदियाँ नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है विद्वान लोग संसार को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं, यहाँ मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। ईश्वर पूछेगा क्या है? तो ईश्वर सत्य है। कर विद्वान ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से शोक रहित होते हैं। परमात्मा, इसके कहने का मतलब जितने विद्वान व्यक्ति होते हैं उनके इंद्रिय पर अपना खुद का कंट्रोल रहता है और शोक रहित शांत रहकर यानी कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कह रहे साधक अपनी साधना से मृत्यु को पार कर सकता है। साधक जो है अपनी साधना तपस्या से मृत्यु को भी पार कर सकता है। आगे देखिए, आगे हमारा सत्यमेव जयति मुंडक उपनिषद से अमूल मंत्र है। सत्यमेव जयति मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। कर जीवों के शरीर की रूपी गुफा में आत्मा का निहित होता है। निहित मतलब होता है निवास होता है। जीवों के शरीर में जो होता है रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। यहाँ तक जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 2 नंबरिया प्रश्न की ओर। ठीक है, 2 नंबरिया प्रश्न क्या कह रहा है?